तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे जानना पड़ेगा पीएच के बारे में। ओके, तो देखिए यहाँ पे आपको पता है कि पीएच का जो सिंबल क्या होता है, पी। अब पी की उत्पत्ति जो है ना पोटेंज नाम की एक शब्द है, उसी से पी की उत्पत्ति हुई। अब पीएच का जो पूरा नाम होता है जी पावर ऑफ हाइड्रोजन या तो फिर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन बोल सकते हो। ओके, पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि विलयन में हाइड्रोजन आयन की शक्ति कितनी है। कोई भी विलयन हो, कोई घोल हो, उसमें हाइड्रोजन आयन की शक्ति कितनी है, उसी को क्या बोलते हैं, पीएच बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए पीएच मान का जो है एक पूरा जो डिफिनेशन, अच्छा वाला डिफिनेशन, वो क्या होता है कि किसी विलयन के पीएच का मान उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के लघुगणक का ऋणात्मक मान है। यहाँ पे ऋणात्मक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया टाइपिंग में, ऋणात्मक मान है। ओके, तो किसी भी विलयन के पीएच का मान उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के लघुगणक का ऋणात्मक मान होता है। ये आपका पीएच का रियल डिफिनेशन हो गया। अगर आपको डिफिनेशन आएगा तो इस तरह से आपको लिखना है। ओके, नेक्स्ट देखिए पीएच मापदंड। पीएच मापदंड क्या होता है, किसी घोल की अम्लता या क्षारता को व्यक्त करने के लिए एक मापदंड का प्रयोग किया जाता है, इसे पीएच मापदंड कहते हैं। यानी कि कोई भी घोल है वो अम्ल है या क्षार है, इसकी जानकारी के लिए, इसको व्यक्त करने के लिए हमें एक पीएच मापदंड का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, पीएच मापदंड का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो जो मापदंड का इस्तेमाल करते हैं उसको क्या बोलते हैं, पीएच मापदंड। तो आई होप आपको पीएच मापदंड के बारे में समझ में आ गया होगा और इसका पूरा नाम जो समझ में आ गया, इसकी कहाँ से उत्पत्ति हुई। तो क्वेश्चन आपका बनता है कि पीएच शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई, तो पोटेंज यहाँ पे हो जाएगा, है ना। पीएच का पूरा नाम क्या है, तो इसके बारे में समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ पे नेक्स्ट देखें, ये देखिए थंबनेल, ये आपको जो फोटो दिख रहा है यहाँ पे, फोटो यहाँ पे देखिए पिक्चर क्या बताता है यहाँ पे कि पीएच मान जो है 0 से लेकर कहाँ तक होता है, 14 तक, यानी कि 14 तक होता है। और देख रहे हैं यहाँ पे 7 के पास जो उदासीन लिखा हुआ, यानी कि ये क्या है, उदासीन है। यानी कि जिस विलियन का पीएच मान अगर 7 के आसपास हो तो उसको कौन क्या बोलेंगे, उदासीन विलियन है वो। और जिस विलियन का मान 7 से ज़्यादा हो, 14 के आसपास हो, कि 7 से ज़्यादा हो, यानी कि 7 से प्लस और 14 के बीच में हो, वो क्या होगा, क्षारीय होगा। और जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम, यानी कि 1 0 से बड़ा और 7 से कम हो, तो वो क्या होगा, अम्लीय हो। और इसमें से एक और हमको नॉलेज पता चल रहा कि देखिए यहाँ पे दिया क्षारीयता बढ़ रहा है, यहाँ पे जो तीर दे रहा इससे क्या पता चला, क्षारीय बढ़ रहा, इधर जो दिया वो अम्ल बढ़ रहा। तो यहाँ से देखिए जिस विलयन का पीएच मान जितना अधिक होगा उसका क्षारीयता उतना ही अधिक होगा, उतना ज़्यादा होगा। अगर किसी विलयन का पीएच मान 8 है, किसी के विलयन का पीएच मान 13 है, तो क्षारीयता किस में ज़्यादा है, जिसका पीएच मान ज़्यादा है उसी का क्षारीयता ज़्यादा है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कि किसी विलयन का पीएच मान 1 है और किसी विलयन का पीएच मान 6 है, तो इसमें अम्लता किस में होगा, तो जिसमें 1 है ज़्यादा उसी में अम्लता होगा। यानी कि पीएच मान जितना कम होगा वो अम्ल हो जाएगा, और जितना अधिक होगा, 7 से अगर अधिक हुआ तो क्षारीय होगा, और 7 से ज़्यादा कम रहेगा तो ये दोनों देखना है कि 1 ज़्यादा है या 6 ज़्यादा है। तो आपको पता होगा कि 1 यहाँ पे सबसे ज़्यादा अम्लता वाला है। ओके, मान ली कोई वस्तु हो, उसका पीएच मान जैसे पीएच मान 1 है। ओके, किसी वस्तु का पीएच मान 1 है और किसी भी वस्तु का पीएच मान 5 है, तो किसका पीएच मान ज़्यादा रहेगा, तो जिसका पीएच मान 1 है उसी का पीएच मान ज़्यादा रहेगा। तो आई होप कि आपको ये भी स्केल समझ में आ गया हो। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा कि पीएच मान का जो स्केल होता है 0 से लेकर 14 तक होता है, ये आपको क्वेश्चन में देखने को मिल सकता है। और जिस विलयन का पीएच मान 7 के बराबर हो उसको क्या बोलेंगे, उदासीन। 7 से ज़्यादा हो तो उसको क्या बोलेंगे, क्षार बोलेंगे। और 7 से अधिक हो तो उसको अम्ल बोलेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ वही बात लिखा हुआ, पीएच स्केल से स्पष्ट होता है कि उदासीन विलयन का पीएच मान 7 के बराबर होता है, अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होगा, और क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। ओके, अब यहाँ पे एक वर्ड है जो आपको लिखने में भूल गया था, पीएच मान की खोज किसने की है ना, पीएच की खोज किसने की, तो सोरेनसन। ओके, सोरेनसन नाम का एक वैज्ञानिक था, सोरेनसन जो 1909 में पीएच मान की खोज की। ओके, आप इसे कॉपी पे नोट कर लीजिए, सोरेनसन जो है पीएच मान की खोज की थी। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पदार्थ है जिसका पीएच मान आपको याद करना बहुत ही अहम है, बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसे अमाशय का पीएच मान कितना होता है, 1.0 होता है। नींबू का पीएच मान 2.5 होता है। सिरका का पीएच मान 3.0 होता है। टमाटर रस का पीएच मान 4.1 होता है। पसीना का पीएच मान 4.5 होता है। अम्ल वर्षा जिसको जानते हैं, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, अम्ल वर्षा का पीएच मान
5.6 होता है। पेशाब या मूत्र जिसको बोलते हैं उसका pH मान 6 होता है। और दूध का pH मान 6.5 होता है। और शुद्ध जल, यही आपका देखिए इससे भी सवाल आता है कि शुद्ध जल या वर्षा का जल भी इसको बोलते हैं जी, इसका pH मान कितना होता है? 7 होता है। और यहाँ पे एक आंसू है, आंसू का pH मान 7.3 होता है। और रक्त, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि रक्त का pH मान कितना होता है, तो 7.4 होगा। और पित्त होता है, जो पित्त आप जानते हैं, तो पित्त का जो pH मान 7.5 होता है। और चूना जल, जिसको मैं Now start a business while being a housewife. Earn up to 25,000 rupees per month by चूना मिला दिया जाए, जो पानी वाला रहता है उसको क्या बोलते हैं? pH मान जो है 11